अभी मेरा वही दावा है कि बहुत जल्द आप जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की सरकार देखेंगे, क्योंकि कुछ महीने पहले तक जम्मू कश्मीर के लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। आज जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना सताया जा रहा है, इतना तड़पाया जा रहा है। आप हर गली नुक्कड़ में देखते हैं प्रोटेस्ट होते हैं। आप हर चाहे वो डेली वेजेस की बात करें, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स की बात करें, या चाहे वो NHM की बात करें, या किसी और वर्ग की बात करें, आज हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये एक क्लियर कट रिपोर्ट कार्ड है मौजूदा सरकार का। ये एक क्लियर कट रिपोर्ट कार्ड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर को रूल कर रही है थ्रू LG, वो कितना ही लोगों को सेटिस्फाई कर रही है। तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। आम आदमी पार्टी के आने के बाद लोगों को एक उम्मीद मिली है, एक स्ट्रांग ऑपोजिशन मिला है, जो ये तानाशाही वाली सरकार है, जो ये गुंडागर्दी वाली सरकार है। आई एम सो सॉरी, आज मैं ऐसे वर्ड्स यूज कर रही हूं जिसको इस सरकार ने अब संसद में भी बैन कर दिया है। अब क्योंकि मुझे लगता है बहुत जल्द ये लोग नया संविधान भी तैयार करने वाले हैं कि आप किसी को गुंडा नहीं कह सकते, आप किसी को तानाशाह नहीं कह सकते, और भी कई सारे फ्रेजेस हैं जो बैन कर दिए। तो बट जो है वो है, इस सरकार ने जितना लोगों को सताया हुआ है, तो बहुत जल्द लोग वोट के जरिए उनको जवाब देंगे। बहुत जल्द लोग सियासत का पलटा पलटेंगे, और तब इनको शायद इनकी आंखों की नींद खुलेगी, क्योंकि ये अभी भी ये लोग उन्हीं सपनों में झूम रहे हैं। ऑपोजिशन बोल सकती है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो टांग खींचने के लिए वो जो भी कहे, उनको जिसमें खुशी मिलती है वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, और आने वाले इलेक्शन में बहुत जल्द लोगों को इसका रिजल्ट भी मिलेगा। ये जो मौजूदा सरकार है, जो LG शासन है, इसमें ये जो सरकार है ये पिक एंड चूज वाली पॉलिसी अपना रही है। जहां इनको लगता है लॉ UT के अकॉर्डिंग बेस्ट है, ये उस लॉ को पिक कर लेते हैं। जहां इनको लगता है कि ये लॉ हमारी सरकार को सूट नहीं करता, ये सेंट्रल वाला या कोई और स्टेट वाला अप्लाई कर देते हैं। जहां बात होनी चाहिए बेरोजगारी की, कोई बात नहीं कर रहा। जहां बात होनी चाहिए डेवलपमेंट की, कोई बात नहीं हो रही। जहां बात होनी चाहिए बिजनेस की, कोई बात नहीं कर रहा। जहां बात होनी चाहिए यूथ की, कोई बात नहीं। जहां देखो सिर्फ जंग लगी है, चाहे वो किसी धर्म को लेकर, चाहे वो किसी जाति को लेकर। सिर्फ इस तरह के मुद्दे, जो अंधभक्त या जो गंध भक्त हैं, अभी भी जो अंधभक्ति और गंध भक्ति में लगे हुए हैं, अगर वो आज भी उनकी आंखें नहीं खुली और देश हित के बारे में अगर वो सच में कुछ अच्छा सोचते हैं, तो जिन मुद्दों पे डिस्कशन होना चाहिए उन मुद्दों पे डिस्कशन करें, और जो अगर सच में इलेक्शन लड़नी है तो उन्हीं मुद्दों पे लड़ी जाए। तो है, भाजपा पहले भी बहुत सारे वादे करती है, बहुत सारे जुमले सुनाती है। अब ग्राउंड रियलिटी तो तभी पता चलेगी जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होंगे, लोग मतदान करेंगे और बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की जनता क्या चाहती है। और ये जो अभी भी उस अंधविश्वास या अभी भी वो चैन की नींद सो रहे हैं, तो मैं फिर से कहूंगी कि इनकी जो पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। यानी आप कॉन्फिडेंट हैं? जी, हम कॉन्फिडेंट हैं। यानी सब मुद्दों पर बात करेंगे हमारे? जी जरूर। जो इस जम्मू कश्मीर की तरक्की की मेन बुनियाद है, जम्मू कश्मीर के लोगों की मांगे हैं, वो हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताते चले कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने काफी तेजी से दस्तक दी जम्मू कश्मीर में, और कहीं ना कहीं यही देखा जा रहा था कि जो आम आदमी पार्टी है ये एकमात्र विकल्प हो सकती है जम्मू कश्मीर में। जिस तरह से काफी तेजी से पैर पसारे आम आदमी पार्टी ने, लेकिन अब जिस तरह से इलेक्शन का बिगुल भी कभी भी बच सकता है जम्मू कश्मीर में, लेकिन इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी की जो जम्मू कश्मीर की इकाई थी, जो पुरानी इकाई थी, उसको डिसॉल्व कर दिया गया। अब नए चेहरे जो है वो एक नई बॉडी में हमें देखने को मिल सकते हैं। कौन से वो चेहरे होंगे इसको लेकर तो आने वाले वक्त में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो हालात इस समय जम्मू कश्मीर UT के बने हुए हैं उसके ऊपर भी बात करना काफी ज्यादा जरूरी है। और बर्निंग इश्यूज काफी ज्यादा है। आपने देखा कि लगातार डेली वेजेस सड़कों पर हैं। अभी हाल ही में जो JKPSC का एग्जाम अब स्क्रैप कर दिया गया, उसमें धांधली कितनी ज्यादा हुई, इसको लेकर भी बात करेंगे। और तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज जिसके ऊपर काम करना बाकी है, लेकिन कई आश्वासन भी दिए गए जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से। और अगर भाजपा को लेकर बात करें तो कई लोगों ने भाजपा को लेकर गुस्सा भी जाहिर किया, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो ये सारे मसलों के ऊपर मंथन करेगी, हल निकालेगी, और तमाम युवा जो सड़कों पर है क्या उसके बारे में सोचेगी, ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है रीना चौधरी जी, जो कि पूर्व सरपंच भी हैं और आम आदमी पार्टी के एक्टिव लीडर भी हैं। तो सबसे पहले तो आपका JK मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना
जानना चाहता हूं। जो इस समय हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं मैं उसके लेकर भी बात करूंगा, लेकिन जो इकाई पुरानी डिसॉल्व कर दी गई, जो इकाई भंग कर दी गई, तो कौन कौन से चेहरे आने की उम्मीद है सामने, जो एक्टिव चेहरे होंगे जो आने वाली इलेक्शन में जो वो काफी बढ़ चढ़कर इसमें काम भी करेंगे? देखो, चेहरों के नाम तो अभी मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। अभी जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती पार्टी की साइड से तो हम किसी का भी नाम नहीं ले सकते। बट हाँ, इतना ज़रूर बताना चाहूँगी, बहुत बड़ी फेरबदल पार्टी में करने की तैयारी की जा रही है क्योंकि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले हैं। तो उसी तरह की रिक्वायरमेंट, उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो जम्मू कश्मीर की पूरी इकाई थी, जम्मू कश्मीर के जो ओहदेदार लोग थे, उसमें कुछ शफलिंग करने के लिए, क्योंकि अब हम जानते हैं राजनीति वो लाला कंपनी नहीं रही, राजनीति वो पुराना सिस्टम नहीं रही कि जैसे पुराना सिस्टम चलता रहा उस तरह ही हम आगे चलाते जाएंगे। आज ये एक कॉरपोरेट वर्ल्ड बन चुका है, आज एक पॉलिटिक्स भी कॉरपोरेट टाइप काम करती है क्योंकि इसमें भी जो लोग काम करने वाले हैं, जो लोग परफॉर्मेंस अच्छी देने वाले हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। उसी तरह जो एक्टिव लोग हैं, जो पार्टी को आगे प्रमोट कर सकते हैं, जो पार्टी का आगे विस्तार कर सकते हैं, जो जिस ओहदे पे बेस्ट सूटेड होगा उसको उस अकॉर्डिंग डेजिग्नेशंस दिए जाएंगे और पार्टी को और ज़्यादा स्ट्रांग और ज़्यादा निखार कर पेश किया जाएगा। लेकिन जानना चाहूंगा, जिस स्पीड में पार्टी ने यहाँ दस्तक दी तो वो स्पीड अब कहीं ना कहीं कम होती दिखाई दे रही है। इसके पीछे के कारण जान सकते हो? क्या यही एक कारण है कि इकाई भंग कर दी गई? लेकिन इकाई भंग करने से पहले हम देख रहे थे कि वो जोश पार्टी के नेताओं में वो नहीं देखने को मिल रहा था। क्या इसके अंदर कोई इंटरनल अगर मैटर्स की बात करें तो कोई ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही हैं जिसमें अगर हर्षदेव जी को लेकर बात करें या मनकोटिया जी को लेकर बात करें तो वो मतभेद काफ़ी देखने को मिले, उसके बाद ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं? जी, ऐसा कोई मुद्दा है नहीं। हर एक प्रोसेस का एक स्टेज होती है। कुछ महीने पहले यहाँ पे जॉइनिंग्स का बहुत ज़्यादा जोर था, अब भी जॉइनिंग्स हैं। अब वो जॉइनिंग्स हो रही हैं साइलेंट बेसिस पे हो रही है क्योंकि अब जॉइनिंग के साथ साथ जो पार्टी फोकस कर रही है, जो जैसे हमने कहा रिफॉर्मेशन ऑफ पार्टी पे फोकस किया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन का दौर बहुत ही नजदीक है, समय बहुत कम है, तो हमें बूथ लेवल तक तैयारी करनी है। तो उसके बाद जैसे जॉइनिंग्स के साथ साथ अभी हर डिस्ट्रिक्ट में हर असेंबली वाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जा रहे हैं जिसमें से वॉलंटियर्स की छटाई की जा रही है। कौन कौन से जो वो एक्टिव लोग हैं जो पार्टी के साथ जुड़कर पार्टी की फौज तैयार की जा रही है क्योंकि आने वाले इलेक्शन में हमें बूथ लेवल तक वर्कर्स चाहिए। तो अब जो लिस्टें हैं उस लेवल की तैयार की जा रही है। ये नहीं है कि अगर लोगों का रुझान कम हुआ है, ये नहीं है कि लोगों का ज्वाइनिंग कम हुई है। हाँ, ऑपोजिशन बोल सकती है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो टांग खींचने के लिए वो जो भी कहे उनको जिसमें खुशी मिलती है वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और आने वाले इलेक्शन में बहुत जल्द लोगों को इसका रिजल्ट भी मिलेगा। एक चीज जानना चाहूंगा, मैंने कई इंटरव्यूज आपके देखे, उसमें आपने ये हर बार दावा किया है कि हाँ यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार होगी जम्मू कश्मीर में। तो इलेक्शन काफी पास है, जिस तरह की एक्टिविटीज अब होना शुरू हुई हैं, तो क्या लगता है वाकई में आम आदमी पार्टी गेन कर यहाँ पर सरकार बनाएगी जम्मू कश्मीर यूटी में? अब भी मेरा वही दावा है कि बहुत जल्द आप जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की सरकार देखेंगे क्योंकि कुछ महीने पहले तक जम्मू कश्मीर के लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। आज जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना सताया जा रहा है, इतना तड़पाया जा रहा है। आप हर गली नुक्कड़ में देखते हैं प्रोटेस्ट होते हैं। आप हर चाहे वो डेली वेजेस की बात करें, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स की बात करें, या चाहे वो एनएचएम की बात करें या किसी और वर्ग की बात करें, आज हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये एक क्लियर कट रिपोर्ट कार्ड है मौजूदा सरकार का, ये एक क्लियर कट रिपोर्ट कार्ड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर को रूल कर रही है थ्रू एलजी, वो कितना ही लोगों को सेटिस्फाई कर रही है। तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। आम आदमी पार्टी के आने के बाद लोगों को एक उम्मीद मिली है, एक स्ट्रांग ऑपोजिशन मिला है, जो ये तानाशाही वाली सरकार है, जो ये गुंडागर्दी वाली सरकार है। आई एम सो सॉरी, आज मैं ऐसे वर्ड्स यूज कर रही हूं जिसको इस सरकार ने अब संसद में भी बैन कर दिया है। अब क्योंकि मुझे लगता है बहुत जल्द ये लोग नया संविधान भी तैयार करने वाले हैं कि आप किसी को गुंडा नहीं कह सकते, आप किसी को तानाशाह नहीं कह सकते, और भी कई सारे फ्रेजेस हैं जो बैन कर दिए। तो बट जो है वो है, इस सरकार ने जितना लोगों को सताया हुआ है तो बहुत जल्द लोग वोट के जरिए उनको जवाब देंगे। बहुत जल्द लोग सियासत का पलटा पलटेंगे और तब इनको शायद इनकी आंखों की नींद खुलेगी क्योंकि ये अभी भी ये लोग उन्हीं सपनों में झूम रहे हैं। अभी भी इनको लगता है कि सेंट्रल को देखकर यहां जम्मू कश्मीर में लोग वोट डाल देंगे, क्योंकि अभी भी इनको लगता है कि मोदी जी को देखकर यहां के नल्ले लीडर्स को वोट मिल जाएंगे, क्योंकि जो खुद कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ
कुछ गिनी चुनी नीतियां, सिर्फ धर्म पर बेसिस वाला डिवीजन वाली जो उनकी पॉलिसीज हैं उस पर जो वोट बैंक बटोरना चाहते हैं, जो अब पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या लगता है, आम आदमी पार्टी कहती है कि हम सरकार बनाएं, लेकिन बर्निंग इश्यूज काफ़ी ज़्यादा, जैसे आपने भी हिंट दे ही दिया कि डेली वेजेस आज सड़कों पर हैं, JKPSI का एग्जाम स्क्रैप हो गया और उसमें लगातार वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमारा क्या कसूर है, जो कल्प्रिट्स हैं उनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसमें सब के सब जो वो आ जाते हैं और स्क्रैप कर दिया जाता है। इसको लेकर भी क्या कहेंगे? और भी कई मुद्दे हैं जिसके ऊपर आज बात करना जरूरी है, लेकिन हो नहीं रही है। सबसे पहले डेली वेजेस का मुद्दा की बात करूंगी। ये बहुत ही जेन्युइन डिमांड है, पिछले कई सालों से ये लोग धरने प्रदर्शनों पर है। कई लोग हैं जो अपनी जानें दे चुके हैं अपनी इसी जंग में। इनके परिवार के छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा धरने प्रदर्शन करते हुए, लेकिन ये बहरी गूंगी सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर को रूल कर रही है, इनको आज तक पता नहीं लग रहा कि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो आज जो हमने कंटिन्यूसली देखा 23-24 दिन करीबन हो गए हैं जो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं डेली वेजेस, अब भी कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ता। इनको कोई लेना देना नहीं है उन डेली वेजेस के साथ। प्लस अगर वो स्ट्राइक पे बैठे तो कहीं ना कहीं जनता भी सफ़र कर रही है, इनको उससे भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनके अभी भी ऐश परस्तियाँ वैसे ही चल रही हैं। इनकी लग्जरीज में कोई कमी नहीं आई है। इनको आज तक लग्जरीज और नेसेसिटीज में फर्क ही नहीं पता, क्योंकि इनकी वो दिन ही नहीं कि इनको पता लगे कि कौन सी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसके लिए एक इंसान को तड़पना पड़ रहा है, जिसके लिए एक इंसान को चिल्लाना पड़ रहा है, लेकिन ये बहरी गूंगी सरकार नहीं सुन रही है। दूसरा मुद्दा आपने JKPSI का जो कहा, तो वो भी बहुत बड़ा एक स्कैम है। कितने लोगों ने मांग करी कि CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, बट अभी तक सिर्फ एक आश्वासन दिया गया है कि इंक्वायरी की जाएगी। दूसरा एक फैसला सुना दिया जाता है कि इसको हम स्क्रैप कर देंगे। तो इसमें मैं ये सरकार से ये पूछना चाहूंगी, LG साहब से ये पूछना चाहूंगी, आप स्क्रैप करेंगे? इससे बेटर ये था, क्योंकि इसमें कई लोग ऐसे हैं जो लोग मेहनत से भी, क्या पता कुछ लोग मेहनत से भी जिन्होंने क्लियर किया होगा, तो उनका क्या कसूर था? अब दोबारा से आप एग्जाम, मुझे नहीं पता आप कब लोगे। कई ऐसा भी होंगे जिनकी एज ओवर हो जाएगी, वो अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। फिर जिन्होंने गलती की थी उनको सजा मिलनी चाहिए थी। एक पैनल था जो सिलेक्शन बोर्ड का, आपको CBI इंक्वायरी उनके खिलाफ करानी चाहिए थी। एक क्लियर कट, आप विद इन डेज, गिनती के लोग थे, उन पे इंक्वायरी करवाते। आप जितना आपको 200-300 आई डोंट नो कितने करोड़ का जो एक घपला सामने आ रहा है, तो आप चोरों को पकड़िए ना। आप बच्चों को क्यों सफर करा रहे हैं? आप लोगों को क्यों सफर करा रहे हैं? आप अपने ही नेताओं को क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि उन पे भी उंगलियां उठ रही हैं, जो तार जोड़े जा रहे हैं। तो ये सिर्फ लिंगर ऑन किया जा रहा है। ये सिर्फ अब इसमें जितना टाइम स्पैन, जितना जो लोगों का टाइम वेस्ट हुआ, जो लोगों की मेहनत वेस्ट हुई, इसका हर्जाना कौन भुगतेगा? तो इसके लिए क्लियर कट सरकार जिम्मेदार है, वो लोग जिम्मेदार हैं जो पावर का मिसयूज करते हैं। तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए था, ना कि इसको पूरा स्क्रैप करना चाहिए था। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आज अगर हर मुद्दे को लेकर बात करें तो जम्मू कश्मीर प्रशासन जो वो अपना उसके ऊपर कोई क्लियरेंस नहीं दे रहा, और जब भी कोई ऐसी स्थिति बनती है, परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है सामने, चाहे हम डेली वेजेस को लेकर ही बात कर रहे हैं, या अब एक नया जो मुद्दा अभी सामने आया, या NYCs को लेकर बात करें, या इससे भी पहले, तो क्या लग रहा है, लोग लगातार ये कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो वाकई में ऐसा लग रहा था कि ब्यूरोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा हावी हो चुकी है, लेकिन आज वक्त आ गया कि जो चुनाव है वो जल्द होने चाहिए। जो आम सरकार है जनता द्वारा चुनी जाती है, उसके आने का जो अब वक्त है वो आ चुका है। जी हाँ, जब से हमने पिछले 2-3 साल से ज़्यादा देखा जो लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है, ये जो मौजूदा सरकार है, जो LG शासन है, इसमें ये जो सरकार है ये पिक एंड चूज़ वाली पॉलिसी अपना रही है। जहाँ इनको लगता है लॉ UT के अकॉर्डिंग बेस्ट है, ये उस लॉ को पिक कर लेते हैं। जहाँ इनको लगता है कि ये लॉ हमारी सरकार को सूट नहीं करता, ये सेंट्रल वाला या कोई और स्टेट वाला अप्लाई कर देते हैं। तो आज की डेट में किसी ने नौकरी अप्लाई करनी होती है तो उनको ये नहीं, पहले बच्चे, कई बार मुझे कॉल्स आते हैं, बच्चे पूछते हैं कि अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो हम सेंट्रल वाले डॉक्यूमेंट लगाएं कि हम जम्मू कश्मीर वाले डॉक्यूमेंट लगाएं। तो ये बड़ी कंफ्यूजन इवन खुद सरकार को भी है और इनके ब्यूरोक्रेट्स को भी है कि कौन सा लॉ कहाँ एप्लीकेबल करने, क्योंकि ये जो कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं, क्योंकि ये जो आज की डेट में सरकार चलाने वाले लोग हैं, वो सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट देकर पिक एंड चूज वाली पॉलिसी अपनाते हैं, जिसकी वजह से जो लोकल
जनता है जम्मू कश्मीर की वो हरास हो रही है। दूसरी आपने बात की जैसे आज के करंट मुद्दों की जम्मू कश्मीर के, तो मैं बात करूंगी ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं, ये पूरे भारत की बात है। आज हम कोई भी न्यूज़ चैनल खोलें, आज हम कोई भी सोशल साइट खोलें, जहां बात होनी चाहिए बेरोजगारी की कोई बात नहीं कर रहा, जहां बात होनी चाहिए डेवलपमेंट की कोई बात नहीं हो रही, जहां बात होनी चाहिए बिजनेस की कोई बात नहीं कर रहा, जहां बात होनी चाहिए यूथ की कोई बात नहीं। जहां देखो सिर्फ जंग लगी है, चाहे वो किसी धर्म को लेकर, चाहे वो किसी जाति को लेकर, सिर्फ इस तरह के मुद्दे हैं। या आजकल की न्यूज़ भी मैं कहूंगी कि एक स्पॉन्सर्ड न्यूज़ चली जा रही है, जो ज़रूरी न्यूज़ है। आजकल जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जो टॉपिक किसी देश की तरक्की, किसी देश की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा, उनको टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं बनाया जा रहा, उनको टॉपिक ऑफ डिबेट नहीं बनाया जा रहा। सिर्फ डिबेट है, राजनीति कैसी चमकानी है, सिर्फ ये है कि हम अपनी सीटें कैसे बढ़ाएं, हम अपनी सरकार कैसे लाएं, चाहे उसके लिए जितने भी लोगों की बलि देनी पड़े, चाहे धर्म के नाम पर जो लोगों को जितना भी लड़ाना पड़े। तो ये जो अंधेर नगरी वाला राज चल रहा है, कहने का मतलब है कि असल मुद्दों के ऊपर बात नहीं हो रही, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति। हाँ, जो असल मुद्दे हैं, जो किसी देश की तरक्की का मूलभूत बुनियाद कह सकते हैं, उन मुद्दों पे बात नहीं होती, करप्शन पे बात नहीं होती, डेवलपमेंट पे बात नहीं होती, उद्योगों पे बात नहीं होती, बेरोजगारी पे बात नहीं होती। बात होती तो सिर्फ धर्म पे बात होती है, बात होती है सिर्फ मंदिरों की, मस्जिदों की, गुरुद्वारों की। हाँ, हम धर्म हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लोगों को लड़ाना बहुत गंदी बात है, सभी धर्मों को एक समान मानना बहुत जरूरी है। और देश की तरक्की अगर हम चाहते हैं, सबको एक नजर से देखें, अगर हम सच में अपने भारत को, हम चाहते हैं कि भारत में श्रीलंका वाले हालात ना आए, तो हमें उन्हीं मुद्दों पे काम करना चाहिए जिन मुद्दों को श्रीलंका में इग्नोर किया गया, जिस वजह से श्रीलंका में वो हालात हुए थे। बहुत अगर आज भी भारत के ऐसे नेताओं की आंखें नहीं खुली, और जो अंधभक्त या जो गंध भक्त हैं, अभी भी जो अंधभक्ति और गंध भक्ति में लगे हुए हैं, अगर वो आज भी उनकी आंखें नहीं खुली और देश हित के बारे में अगर वो सच में कुछ अच्छा सोचते हैं, तो जिन मुद्दों पे डिस्कशन होना चाहिए उन मुद्दों पे डिस्कशन करें, और जो अगर सच में इलेक्शन लड़नी है तो उन्हीं मुद्दों पे लड़ी जाए। अब आखिर में जानना चाहूंगा, आपने तो दावा ठोक दिया कि हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे, लेकिन भाजपा का दावा भी एक जगह स्टैंड करता है कि 50+ से ज़्यादा वो सीटें जीत कर लाएंगे। क्या कहेंगे, वाकई में अब टक्कर जो वो जम्मू कश्मीर में भाजपा और आम आदमी पार्टी की टक्कर तो है। भाजपा पहले भी बहुत सारे वादे करती है, बहुत सारे जुमले सुनाती है। अब ग्राउंड रियलिटी तो तभी पता चलेगी जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होंगे, लोग मतदान करेंगे और बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की जनता क्या चाहती है। और ये जो अभी भी उस अंधविश्वास या अभी भी वो चैन की नींद सो रहे हैं, तो मैं फिर से कहूँगी कि इनकी जो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है। आप जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएं और रिजल्ट देखें, तो हम आपकी तरह खोखली बातें नहीं करेंगे। आप ग्राउंड रियलिटी देखें, जनता क्या चाहती है वो खुद बताएगी। यानी आप कॉन्फिडेंट हैं? जी, हम कॉन्फिडेंट हैं। यानी सब मुद्दों पर बात करेगी आम आदमी पार्टी? जी ज़रूर। जो इस जम्मू कश्मीर की तरक्की की मेन बुनियाद है, जम्मू कश्मीर के लोगों की मांगे हैं, वो हमारी प्रायोरिटीज़ रहेंगी। तो क्या पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है? एक बार फिर पूछूं, क्योंकि जो हालात बता रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है और पार्टी एक डेवलपिंग स्टेज पे है। बहुत जल्द आप एक नया स्ट्रक्चर पार्टी का देखेंगे, तो डेफिनेटली आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता रीना चौधरी जी, जो कि विस्तार से पूरा अपडेट कर रहे थे पार्टी को लेकर भी, जो हालात पार्टी में इस समय बने हुए हैं उन हालातों के ऊपर भी बात की जा रही है, और खास तौर पर जम्मू कश्मीर में चुनाव कभी भी आ सकते हैं, जिसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन इलेक्शन से पहले जो आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर की इकाई है, वो एक नई इकाई बनने जा रही है। जो पुरानी इकाई थी उसको भंग कर दिया गया है। अब चेहरे कौन से होंगे अभी इन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन पार्टी का ये कहना है कि इस समय तैयारियां जो वो पार्टी पुरजोर तरीके से कर रही है और यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। ये दावा रीना चौधरी जी एक बार फिर से यहाँ कर रही हैं और कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मतभेदों को लेकर बात करें तो पार्टी में आज भी देखे जा रहे हैं भाजपा को एक बार फिर से आड़े हाथों लिया है कि जो दावे भाजपा करती है उनके ऊपर वो खरा नहीं उतरती है। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन भी जिस तरह से काम कर रहा है तो वो लोगों के हित में नहीं है। तमाम आप देख रहे हैं कि पीएच डेली वेजर हो या अलग अलग विभागों के डेली वेजर हो या एनवाईसीज वाले हो, या इससे पहले आपने बीएसएफ सीएसएफ एस्पायरेंट्स को देखा, जेके पीएसआई
का एग्जाम अभी स्क्रैप हुआ, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर बात करनी है। हालांकि ये स्क्रैप तो किया गया, अच्छी बात है, लेकिन वो मेरिटोरियस स्टूडेंट जो कहते हैं कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई रोल नहीं है, जो कल्प्रिट्स है उनको सजा मिलनी चाहिए और इंक्वायरी इसमें बड़े लेवल पर होनी चाहिए, जिसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये कहा था, लेकिन अभी तक कोई नतीजा इंक्वायरी का सामने नहीं आया। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी जो एक विकल्प बनी है, क्या वाकई में आम आदमी पार्टी यहाँ पर सत्ता में आती है, या भाजपा ने जो दावा किया है, भाजपा उस दावे के ऊपर खरा उतरती है और वो सत्ता में यहाँ पर दोबारा से कम बैक करती है। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ देखी जा रही है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा की टक्कर जो वो आने वाले चुनावों में होने जा रही है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।